नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है जल संरक्षण पद्धतियाँ। राजस्थान ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है। राजस्थान में जल को संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी तकनीकी काम में ली जाती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की जल संरक्षण पद्धति है। जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने जल संरक्षण की कौन सी परंपरागत पद्धति को काम में लिया। इसके चार ऑप्शन है, नाड़ी, खड़ीन, टाँका और नेहटा। तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों में जल संरक्षण की कौन सी पद्धति काम में ली, उसे खड़ीन कहते हैं। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है, कई बार पीछे भी इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्या होती है खड़ीन की, अगर मैं बात करूँ तो ये प्लाया झीलें होती है। हो गया, ये हो गई अपनी खड़ीन। उसके बाद पढ़ते हैं नाड़ी के बारे में। नाड़ी क्या होती है, पोखर, पोखर के जैसी होती है। और जोधपुर में, अगर जोधपुर की बात आए तो वहाँ पे क्या करना है, जोधपुर में परंपरागत जल संरक्षण की कौन सी पद्धति है, नाड़ी। टाँका भी एक जल संरक्षण की पद्धति है। नेहटा की बात करूँ तो इसका एक और नाम है नेस्टा, ये भी एक परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति है। चलिए चित्र की सहायता से देखते हैं। ये है अपनी खड़ीन, ये फसल है, फसल के विपरीत दिशा में बांध बनाया गया है, ये जल संरक्षण की पद्धति है। पहाड़ी जमीन हो गई, ये क्या है, खड़ीन। उसके बाद ये देख लेते हैं नाड़ी। नाड़ी जोधपुर में सबसे ज़्यादा, हो गया जल संरक्षण की पद्धति। उसके बाद में ये है टाँका, टाँका भी एक जल संरक्षण की पद्धति है। हो गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, जोहड़, बावड़ी, कुंड या कुई। तो देखिए शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को, शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जोहड़, जोहड़ कहा जाता है। इसको नाड़ा भी कहते हैं। नाड़ी और नाड़ा अलग अलग चीज़ है। नाड़ी क्या है, जोधपुर में जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति है। और शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं। उसके बाद बात करूं तो बावड़ी, बावड़ी भी जल संरक्षण की पद्धति है। कुंड भी एक जल संरक्षण की पद्धति है। कुई को बेरी भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये देख लीजिए जोहड़, जोहड़ क्या है, कच्चे कुएं, कच्चे कुएं हो गए जो जल संरक्षण की पद्धति है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका कहाँ है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका कहाँ है। चार ऑप्शन है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। तो रानीसर टाँका कहाँ है, जोधपुर में है। जैसलमेर में अभी अपन ने पढ़ा था खड़ीन पद्धति। जोधपुर में रानीसर टाँका के अलावा नाड़ी भी है। चलिए अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना कहाँ स्थित है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना कहाँ स्थित है, बारां में। अब चलिए इसके अलावा अपनी कुछ वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियाँ भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे अपन ने पढ़ लिया नाड़ी, नाड़ी जोधपुर में हो गई। नाड़ा शेखावाटी क्षेत्र में कुआं हो गया या बावड़ी हो गई, बावड़ी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा एक झालरा है, ये भी वर्षा जल संरक्षण की एक पद्धति है। एक रह गया अपना टोबा, ये भी वर्षा जल संरक्षण की एक पद्धति है। एक रह गया मदार, ये भी एक वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति है। अब देखिए 22 मार्च को क्या किया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस, जल दिवस मनाया जाता है। वर्तमान समय में कुछ वर्षा जल संग्रहण पद्धतियाँ काम में ली जाती है। जैसे फार्म पोंड बना दिया, फार्म पोंड की सहायता से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। या फिर जलहौज, जलहौज, जलहौज कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अलावा है सिंचाई पाइपलाइन बिछा दी, सिंचाई की पाइपलाइन बिछा दी, ये वर्षा जल के संग्रहण के लिए है। इसके अलावा एक है अपनी डिग्गी फवारा पद्धति, डिग्गी फवारा कार्यक्रम, डिग्गी फवारा कार्यक्रम। इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन है। एक तो डिग्गी फवारा कार्यक्रम क्या है, तो ये वर्षा जल संग्रहण की वर्तमान में एक विधि है। इसके अलावा ये कौन कौन से जिलों में है, तो एक तो गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। इसके अलावा कोटा, बारा, बूंदी, इन क्षेत्रों में डिग्गी फवारा कार्यक्रम की सहायता से जल संरक्षण किया जाता है। जल संरक्षण के बारे में अपन ने इस क्लास में पूरा पढ़ लिया है। इससे पहले नहर है,
बांध है, इनकी सहायता से जल संरक्षण किया जाता है। इससे पहली क्लास में हमने बांध के बारे में अच्छे से पढ़ा है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।